गुड मॉर्निंग दोस्तों, जहाँ डिवीजन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लाया हूँ। आज का वीडियो है नरेशन के ऊपर में। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को नरेशन के ऊपर में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने नरेशन के ऊपर में एक और वीडियो बना के आपके लिए लाया हूँ। नरेशन जिसे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में जानते हैं। नरेशन का एक मतलब चुगली करना भी होता है, जो हम लोग अपने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में हमेशा ही करते हैं। आप हमारे बारे में और मैं आपके बारे में। तो ये एक सिंपल सा वर्ड जो मैंने आपको बताया है। जैसे देखिए, दो भाई बहन अगर एक जगह रहते हैं तो क्या होता है, अगर बहन को भाई ने मार दिया तो वो जाके अपने पापा को कह देती है कि भैया ने मुझे मारा, और अगर बहन ने मारा तो भाई जाके कहता है कि देखो दीदी ने मुझे मारा। तो ये जो कहना हुआ, एक दूसरे की बात सीधे तरीके से नहीं जाके उनके पापा के पास में किसी के थ्रू जा रही है, तो ये थ्रू जाने को ही हम लोग कहते हैं चुगली करना, जिसे इंग्लिश वालों ने वर्ड कह दिया है नरेशन। बेसिकली इसे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, राम और श्याम। हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं कि राम ने श्याम से कहा कि वो स्कूल जाएगा, और यही बात श्याम सुन करके क्या किया, टीचर से कहता है कि मैं आज राम ने कहा है कि आज वो स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, राम ने श्याम से तो डायरेक्टली कहा, लेकिन राम ने क्या डायरेक्टली टीचर से कहा? नहीं। लेकिन टीचर को तो पता चल गया ना कि राम स्कूल जाएगा। तो ये किसके थ्रू पता चला? ये श्याम के थ्रू पता चला। राम के थ्रू पता चला? नहीं। तो ये जो किसी और के थ्रू कोई भी घटना का पता चले, इसे ही हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट, और जो सामने से हो गया उसे हम लोग डायरेक्टली कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना चाहते हैं, और आप ध्यान से देखिए। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले जानना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो कोई भी लाइन जब दिया जाएगा आप लोगों को, तो जैसे कि देखिए, राम सेड, ठीक है, ये जो सेड वर्ड है, कहना, कहा था, तो इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्ट करना। उसने कहा, वो कह रहा था, वो कहने वाला है। तो ये जो कहा आ रहा है ना, ये जो सेड है, इसे ही हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच उसे कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो भी वर्ड्स अवेलेबल है, दैट वर्ड्स आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो भी वर्ड है उसे ही हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल की तरह से बताता हूँ, तो आप आसानी से कर पाइएगा। और एक चीज़, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हो, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग किसे यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे दैट का। ठीक है, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे दैट का। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला है एफिनेटिव इन प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट एफिनेटिव टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, राम सेड, राम ने कहा आई गो टू स्कूल। यहाँ पे क्या है, सेड तक तो ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में दिया हुआ है ये कॉमा दोनों। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेड के जगह में वैसा का वैसा उतर गया। बाकी इसके ऊपर में क्या है, एपोस्ट्रोफी के बाद में क्या आ जाएगा, इसके बदले में लग जाएगा दैट। ठीक है, अब देखिए, आई का प्रेजेंट फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो आई क्या बदल जाएगा, आई किस में बदल जाएगा? आई बदल जाएगा, इसे पूरे को हमें पास्ट में चेंज करना है, तो आई बदल जाएगा ही में। समझ रहे ना, आई एक है तो आई के लिए हो जाएगा ही। अगर लड़की रहती तो शी। तो ये देखिए, आई आ गया आपका ही। राम सेड दैट, इसे हटाने के लिए हम लोग ने क्या किया, इसे हटाने के लिए हमने दैट का यूज़ किया। राम सेड दैट, आई की जगह ही, गो के जगह, गो का पास्ट क्या होता है, वेंट, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, गो के जगह, गो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये किसमें बदल जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको टेंस का वीडियो में बताया है, अगर आपको देखनी हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, कि जो भी आपका वर्ब का सेकंड टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, वहाँ हम लोग चेंज कर देते हैं सेकंड में, अगर वो पास्ट में दिया रहे तो। सेंटेंस को अगर हमें पास्ट में बदलना है तो उसका वर्ब सेकंड फॉर्म में बदल जाता है। तो देखिए क्या होगा, राम सेड दैट ही वेंट टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। द बॉय सेड, लड़के ने कहा आई रीड इन द इवनिंग, मैं शाम में पढ़ता हूँ।
तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेड तक जो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके जगह में आ जाएगा दैट। आई के जगह में होगा, अगर लड़का है तो आई के जगह में ही आएगा, लड़की रहता तो आई के जगह में शी आता। रीड, रीड का दूसरा टेंस कुछ भी नहीं होता है। रीड मेरा जैसे कि यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पढ़ते जरूर है हम लोग रेड, लेकिन लिखाता है रीड ही। ठीक है, तो वैसे के वैसा उधर के, और देखिए सब वैसे का वैसा ही है। तो क्या बना, द बॉय सेड, यहाँ तक ठीक है। आई के जगह में नहीं, सॉरी, इसके जगह में आ गया दैट, द बॉय सेड दैट। आई के जगह में ही, द बॉय सेड दैट ही रीड इन द इवनिंग। तो ये देखिए बेसिकली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। थर्ड करके देखते हैं। दे सेड, उन्होंने कहा। वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, दे सेड वैसा का वैसा, इसके जगह में क्या आ जाएगा, इसके जगह में आ जाएगा दैट आ गया। वी मतलब हम लोग, हम लोग का उल्टा क्या होता है, वो लोग। पास्ट है ना, तो आप तो ये नहीं बोलिएगा कि वी, जो पास्ट हो गया तो मतलब वो हो जाता है ना, जो हो चुका उसमें वी की जगह में दे आ जाएगा। तो दैट, दे प्ले का वर्ब है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की जगह में क्या जाना चाहिए, सेकंड फॉर्म। ठीक है, दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखता हूँ। द बॉय सेड, देखिए एक बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो उसे अगर पास्ट में ले जाना है तो उसे सेकंड फॉर्म कर देना है। ठीक है, देखिए द बॉय सेड द टीचर टीच मी, टीचर टीच मी, लड़का कह रहा है कि टीचर मुझे पढ़ाती है। तो देखिए यहाँ बदलिएगा क्या, द बॉय वहीं, जैसे कि मैंने आपको कहा है द बॉय वैसा का वैसा उतर गया, सेड वैसा का वैसा उतर गया, इसके जगह में दैट आ गया। ठीक है, द टीचर, ये देखिए टीचर तो टीचर ही होता है, यहाँ तो कुछ चेंजेस नहीं है, उतर गया। टीचर्स की जगह में क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस टाउट। मी मतलब मुझे, क्या मुझे पढ़ा रहे हैं, नहीं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं उन्हें पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं बोल दूँ मी, तो क्या मुझे पढ़ाया जा रहा है, नहीं, किसे पढ़ाया जा रहा है, उन्हें पढ़ाया जा रहा है। तो मी के लिए क्या आ जाएगा पास्ट में, हिम। क्लियर है दोस्तों, अगर लड़की रहती तो यहाँ पे क्या आता, हर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप आसानी से, अब तो मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, आप आसानी से अब इस चीज़ को समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए कि मुझे पिताजी ने कहा कि सूरज पूरब दिशा से उगता है। माई फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक बात बताइए, इसमें कुछ झूठ है क्या, इसमें कोई चीज़ झूठ है क्या कि सूरज पूरब से नहीं उगता है, नहीं, ये तो सच है, इसमें कोई बदलाव तो नहीं है। तो देखिए जो चीज़ सच है, जो घटना हो चुकी है, ठीक है, जो बीता हुआ जो हो चुका है, जिसको हर कोई जानता है, जिसको बदला नहीं जा सकता है, उन सब चीज़ों को एक बार ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग बदल नहीं सकते। माय फादर तो वैसा का वैसा, सेड वैसा का वैसा आ गया, इसके जगह में आ गया दैट द सन राइजेज। ये तो सबको पता है, ये क्या झूठ है कि सूरज उगता नहीं है पूरब की तरफ में, बात तो सही है। अगर आपको बता दिया जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली है तो ये क्या झूठ है, नहीं, ये तो झूठ नहीं है। तो क्या ये बदलेगी, जी नहीं, नहीं बदलेगी। ठीक है, अगर ये बोल दिया जाए कि मुग़ल ने हमारे देश के ऊपर में राज किया था तो क्या ये झूठ है, जी नहीं, ये तो झूठ नहीं है, ये तो सच है। क्या ये बोल दिया जाए कि ब्रिटिश 200 साल हमारे देश के ऊपर में राज किए थे, क्या ये झूठ है, जी नहीं, ये भी झूठ नहीं है। क्या आपको ये बोल दिया जाए कि हमारे देश के तिरंगा में 3 कलर है तो क्या ये झूठ है, जी नहीं, ये भी झूठ नहीं है। तो देखिए जो चीज़ सच है, जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, उस वर्ड को हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सम वर्ड्स नॉट चेंज, कुछ शब्द चेंज नहीं होते। जैसे कोई सच्चाई, ट्रूथ, कोई भी सच्ची चीज़ हो उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। कोई भी घटना हो चुका है उसे क्या बदल सकते हैं, नहीं। समथिंग ट्रूली हैपन, जो सचमुच का हुआ है उसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो इन कुछ शब्दों को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। जैसे देखिए माई मदर सेड, मेरे मम्मी ने कहा कि सच्चाई एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट गिफ्ट, सच्चाई आपके लिए सबसे बड़ा क्या है, पुरस्कार है, मतलब गिफ्ट है। तो क्या ये झूठ है, सच्चाई बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं है? क्या सब कुछ सच बोल पाते हैं, जी नहीं। तो देखिए ये मैंने बदला क्या, जी नहीं, वैसा का वैसा। माई मदर सेड, सिर्फ क्या बदला, इसके जगह में दैट आ गया। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट गिफ्ट। क्लियर है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, एक चीज़ आपने ध्यान रखिएगा
कि देखिए बेसिकली आप लोग पढ़ते हैं कि सेड के जगह में टोल्ड आता है, बात सही है, लेकिन आपको ये देखना है कि सेड के किस जगह पे टोल्ड आता है। समझ गए, सेड के किस जगह पे टोल्ड आता है। अगर ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट केम आफ्टर सेड, सेड के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट आता हो तो उस सेड के जगह में टोल्ड आ जाएगा। ध्यान दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का आना अगर सेड के बाद में है, मतलब सेड लिख दिए उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इस केस में सेड बदल जाएगा टोल्ड में, और अगर नहीं है तो वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो इसके आपका सेकंड पार्ट में आपको बहुत जल्दी भेजूँगा। ठीक है, इस वीडियो को देख के अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन की घंटी को भी दबाइएगा कि आगे भी नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आपको मिल सके।